ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS PowerPoint 2003 के इस अध्याय में हम सीखेंगे स्लाइड को छुपाना तथा वापस लाना, डुप्लीकेट स्लाइड का उपयोग करना, स्लाइड को डिलीट करना और स्लाइड को व्यवस्थित रूप में रखना। आइए अब हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह से आप किसी स्लाइड को छुपा सकते हैं, यानी हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लाइड्स हमारी पूरी बनी हुई हैं, स्लाइड शो के लिए तैयार हैं। ये हमारी पहली स्लाइड है। इसके बाद ये जो दूसरी स्लाइड है, इसको मान लीजिए हम हाइड करना चाहते हैं। मतलब जब आप स्लाइड शो कर रहे हो, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तब आप चाहते हैं कि ये वाली स्लाइड दिखाई ना दे, किसी कारण से मान लीजिए आपको इसको छुपाना है। इसके लिए हम जाएंगे मेन्यू बार में स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है हाइड स्लाइड। अगर ना मिले तो आप मोर पर जा कर के देख सकते हैं। ये रहा हाइड स्लाइड, इस पर आप क्लिक कर दें। अब ये जो स्लाइड हमने हाइड की है, ये प्रेजेंटेशन के दौरान या स्लाइड शो के दौरान नहीं दिखेगी, पर आपको यहाँ पर नज़र आती रहेगी। देखिए यहाँ पर जो नंबर डला हुआ है 2, उस पर ये क्रॉस का ऐसा एक आड़ी लाइन आ गई है। इसका मतलब हमारी जो स्लाइड है ये प्रेजेंट नहीं होना है। हम इसको देख भी लेते हैं स्लाइड शो करके। जब हम इसको कीबोर्ड पर F5 दबा करके हम स्लाइड शो के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आ गई हमारी पहली स्लाइड। इसके बाद जो दूसरी स्लाइड आना चाहिए थी वो न आकर के ये तीसरी स्लाइड फीचर्स वाली और उसके बाद अगली स्लाइड्स आ रही हैं। ये देखिए, पहली स्लाइड ये आपने देखी, उसके बाद हमारी ये जो दूसरी स्लाइड थी ये प्रेजेंट नहीं हुई और उसके तुरंत बाद फीचर्स वाली तीसरी स्लाइड आ गई थी। अब अगर आपको स्लाइड वापस लाना है तो उसके लिए वापस इसको सिलेक्ट कीजिए, स्लाइड शो पर जाइए, क्लिक कीजिए और हाइड स्लाइड को एक बार फिर से क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ से ये जो क्रॉस का निशान बना था वो हट गया है। अब आप स्लाइड शो करेंगे तो आपको ये स्लाइड भी दिखाई देगी, ये पहली स्लाइड। और ये जो हमारी स्लाइड पहले हाइड हो गई थी वो देखिए अब आ गई। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस स्लाइड में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब अगर आपको लगता है, ज़रूरत महसूस होती है कि ये तीनों पॉइंट्स एक साथ न दे करके 3 अलग अलग स्लाइड्स पर आएँ, अब उसके लिए या तो आप ये करेंगे कि इसमें से 2 पॉइंट्स आपको हटाने होंगे, फिर 2 नई स्लाइड्स बनानी होंगी जिस पे वापस टाइटल लिखना पड़ेगा, वो वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा, वापस से ये क्लिप आर्ट लेकर के आना पड़ेगा। इसकी बजाय अगर हम इस स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड्स बना लेते हैं तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। इसके लिए ये हमारी स्लाइड सिलेक्टेड है। अब हम जाएंगे इंसर्ट पर, क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट स्लाइड। इसको आप क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए ऐसी की ऐसी एक और स्लाइड आपके पास आ गई। अब आपको एक स्लाइड और चाहिए तो वापस जा कर के वापस डुप्लीकेट स्लाइड पर जब आप करेंगे क्लिक तो ये देखिए 1, 2, 3, ये तीनों स्लाइड्स एक जैसी बन गई। अब हम क्या चाहते हैं कि पहली स्लाइड में पहला पॉइंट आए, दूसरी में दूसरा आए, तीसरी में तीसरा आए। तो ये जो हमारी पहली स्लाइड है, इसमें से जो है हम पहला पॉइंट रख करके बाकी के 2 पॉइंट्स डिलीट कर देंगे। ये देखिए हमने दूसरा पॉइंट जो है वो डिलीट कर दिया और इसके बाद तीसरा पॉइंट डिलीट कर दिया। अब पहली स्लाइड में हमारा पहला पॉइंट है। अब हमने दूसरी स्लाइड जो है वो सिलेक्ट की, इस पर क्लिक किया और इसके बाद अब हम इस पर से ये पहला हमने पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया, तीसरे पॉइंट को डिलीट कर दिया। ये देखिए अब हमारी दूसरी स्लाइड भी तैयार हो गई। अब हमने तीसरी को सिलेक्ट किया, इसमें से हम पहले 2 पॉइंट्स जो हैं वो हटा देंगे और देखिए हमारे विद इन नो टाइम 3 अलग अलग स्लाइड्स तैयार हो गई। ये देखिए ये है पहली जिसमें पहला पॉइंट आया, इसमें दूसरा पॉइंट आया और ये इसमें तीसरा पॉइंट आया। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स वापस हम एक ही स्लाइड में डाल दें, तो इसके लिए अब हमको कॉपी पेस्ट का यूज़ करना होगा या कट पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमने पहले आपको सिखाया है। अब ये जो दूसरा पॉइंट है हमारा, इसको हमको वापस पहली स्लाइड में डालना है। इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, कट किया और कट करके अब हमको यहाँ डालना है, तो आप इसको वापस ले आइए और ये पेस्ट कर दीजिए।
अब इसके बाद हम गए तीसरे पॉइंट पर, इसको भी हमने सिलेक्ट किया ड्रैग करके, और इसके बाद इसको कट करके वापस पहली स्लाइड में जा कर के यहाँ पर क्लिक करके यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए इस तरह से तीनों पॉइंट्स वापस हमारी दूसरी वाली स्लाइड में आ गए हैं, और जैसी ये पहले थी वैसी वापस हो गई है। अब ये जो 2 स्लाइड्स हैं जिसमें से कि हमने मैटर निकाल लिया है, तो अब इन 2 स्लाइड्स का हमको कोई काम नहीं है, इन्हें हम हटा सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए जैसे आपने सिलेक्ट की, इसके बाद कीबोर्ड से इसे डिलीट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है, ये स्लाइड भी हमको हटानी है तो दूसरा तरीका अब आपको बता देते हैं। एडिट पर जाएं, क्लिक करें, मोर पे आपको देखिए ऑप्शन मिलता है डिलीट स्लाइड, इस पर जाकर के क्लिक कर दें। ये देखिए वो स्लाइड भी डिलीट हो गई। अब देखिए ये हमारी पहली स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड जिस पे तीनों पॉइंट्स थे, और उसके बाद ये आ गई अगली स्लाइड। आइए अब हम सीखते हैं कि हम स्लाइड्स का क्रम कैसे व्यवस्थित करें। मान लीजिए आपने सारी स्लाइड्स तैयार कर ली हैं, पर अब आपको लग रहा है कि इसमें से कोई स्लाइड जो है उसका क्रम बदलने की ज़रूरत है। ये जो तीसरे नंबर की स्लाइड है वो पहले आनी चाहिए दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर की स्लाइड तीसरे पे आनी चाहिए, या किसी और क्रम पर जानी चाहिए। तो एक बार क्रम बना देने के बाद भी आप उस क्रम को बदल सकते हैं और स्लाइड्स को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। उसके लिए आप मेन्यू बार पर व्यू में जाएं, क्लिक करें, यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है स्लाइड सॉर्टर, इस पर क्लिक करें। तो ये देखिए जितनी भी स्लाइड्स हैं वो जो क्रम आपने अभी रखा है उसमें यहाँ पर आपके सामने आ गई। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि दूसरे नंबर की जो स्लाइड है वो चौथे नंबर पे आ जाए, तो ये हमने इसको सिलेक्ट किया दूसरे नंबर की स्लाइड को, और इस पर क्लिक करके इसे ड्रैग करके हम ये देखिए ये यहाँ पर चौथे नंबर की जो स्लाइड है इसके बाद ला करके ये जैसे लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ पे लाके छोड़ दें। तो ये देखिए जो दूसरे नंबर की स्लाइड थी वो चौथे नंबर पर आ गई। अगर इसको वापस आपको अपनी जगह पे लाना है, दूसरे नंबर पे ले जाना है, तो आप इसे वापस से क्लिक करके ड्रैग कीजिए और यहाँ ले जाके छोड़ दीजिए। तो ये देखिए फिर दूसरे नंबर पे आ गई। अब हमें वापस जहाँ थे वहाँ जाना है, तो व्यू पर फिर से क्लिक कीजिए और नॉर्मल पर जा कर के क्लिक कर दीजिए, तो ये वापस नॉर्मल वाला व्यू आ गया। अब ये जो क्रम बदलना है इसे आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे आपको दूसरी जो स्लाइड है वो चौथे नंबर पे चाहिए थी, तो यहीं से आप इसको क्लिक कीजिए और ड्रैग करके ये चौथे नंबर पे नीचे ले आइए। तो ये देखिए चौथे नंबर पे आ गई। और यहाँ से वापस अगर सेकंड पर ले जाना हो तो फिर इस पर क्लिक करके ड्रैग करें और ये इसे पहली और दूसरी स्लाइड के बीच में जब ये लाइन आए तो यहाँ ला के छोड़ दें। MS पावरपॉइंट 2003 के इस अध्याय में हमने सीखा स्लाइड को छुपाना तथा वापस लाना, डुप्लीकेट स्लाइड का उपयोग करना, स्लाइड को डिलीट करना और स्लाइड को व्यवस्थित रूप में रखना।